बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम CS 201 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट करेंगे, ठीक होगा। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को लाजमी क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल प्रूव हो सके। इसी के साथ साथ हमारी बायो में अपने चैनल का व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको भी जाके एज सुन एज पॉसिबल फॉलो कर लें। उसी पर भी मैं काफ़ी ज़्यादा फाइल्स और असाइनमेंट्स वगैरह के जो सोल्यूशन है वो शेयर करता रहूँगा, ठीक हो गया। तो आइए चले शुरू करते हैं। CS 201 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट का क्वेश्चन कह रहा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ना समझ नहीं आता कि इसके अंदर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक होगा। वो कह रहा है राइट अ C++ प्रोग्राम दैट एनालाइज द डिजिट ऑफ योर व्यू स्टूडेंट ID एंड परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन ऑन प्राइम डिजिट, ठीक हो गया। उसके बाद अपना क्या कहते हैं उसको रिक्वायरमेंट्स योर स्टूडेंट, यानी आप क्या चाहिए, स्टूडेंट आईडी चाहिए आपकी बस, और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। कह रहा है मार्क्स विल बी डिडक्टेड इन केस ऑफ नॉट यूजिंग योर व्यू स्टूडेंट आईडी, यानी कि अगर आपने अपनी व्यू स्टूडेंट आईडी ना यूज़ की तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा बच्चे होते हैं जो कॉपी पेस्ट ही कर देते हैं सारा, तो नहीं, ऐसे नहीं करना, आपने अपनी स्टूडेंट आईडी लाजमी यूज़ करनी है, ठीक है। अब उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, योर प्रोग्राम ये चाहिए आगे अपना, योर प्रोग्राम मस्ट परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क यूजिंग द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ योर व्यू स्टूडेंट आईडी, ठीक हो गया। डिस्प्ले योर कंप्लीट व्यू स्टूडेंट आईडी, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करनी है, अपनी व्यू कंप्लीट स्टूडेंट आईडी डिस्प्ले करनी है, जैसे BC230 411 जो भी होगी आपकी, ठीक है। स्टोर द न्यूमेरिकल पार्ट इन अ वेरिएबल हार्ड कोडेड वैल्यू ऑफ आईडी, नो नीड टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र। ये कह रहा है कि आपने अपना जो क्या कहते हैं उसको व्यू स्टूडेंट आईडी का वो होगा नंबर होगा, वो आपने खुद स्टोर कराना है, ना कि अपने यूज़र से इनपुट लेनी है, ठीक है। यूज़र से इनपुट लेने का मतलब क्या होता है कि यानी कि अब मैं आपको कह रहा हूँ कि एंटर द नंबर, एंटर द व्यू स्टूडेंट आईडी, तो आप नंबर एंटर कर रहे हो, वो होता है इनपुट से, ये अपना यूज़र से इनपुट लेना, ठीक है। तो आपने ऐसे नहीं करना, आपने अंदर ही प्रोग्राम के अंदर ही लिखवाना है। उसके बाद आ जाएगा डिस्प्ले द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ योर स्टूडेंट आईडी। अब न्यूमेरिकल पार्ट क्या होता है, आपका BC को हटा के जो आगे जितने भी वर्ड्स होंगे ना वो आपके न्यूमेरिकल पार्ट होंगे, ठीक है। इसके बाद अपना क्या कहते हैं उसको, देन कॉल द काउंट प्राइम डिजिट लॉन्ग, यानी कि वो कह रहा है देन कॉल द, एक फंक्शन का नाम है ये काउंट प्राइम डिजिट, ठीक है। यानी कि प्राइम डिजिट को काउंट करेगा, जिसमें उसने ये स्टोर कराया हुआ है लॉन्ग स्टूडेंट आईडी। यानी कि लॉन्ग स्टूडेंट आईडी से क्या मुराद है कि लॉन्ग हम किस लिए यूज़ करते हैं, किसी वेरिएबल की किसी नंबर की जो लॉन्ग वैल्यू होती है वो स्टोर कराने के लिए, ठीक है। फंक्शन बाय प्रोवाइडिंग द स्टूडेंट आईडी एज एन आर्गुमेंट एंड इफ इट फाइंड एनी प्राइम डिजिट, इनका अगर आपने कोई अपनी स्टूडेंट आईडी आपने प्रोवाइड कर दी अब, ठीक है। अब वो देखेगा इसके अंदर कोई प्राइम डिजिट है, देन इट सेपरेट द डिजिट ऑफ न्यूमेरिकल आईडी बाय यूजिंग द रिमाइंडर। वो आपकी इस आईडी से, यानी कि जो आपने ये फंक्शन चलाया होगा, ठीक है, वो क्या करेगा ये फंक्शन आपका कि ना आपके इस स्टूडेंट आईडी से ये सारे प्राइम डिजिट अलहदा कर देगा, ठीक है। बाय यूजिंग रिमाइंडर का यूज़ करते हुए, एंड डिवीजन ऑपरेटर एंड डिस्प्ले, डिवीजन ऑपरेटर का यूज़ करते हुए, एंड डिस्प्ले ओनली द प्राइम डिजिट बाय कॉलिंग द फंक्शन इज प्राइम इंट डिजिट। इसकी मतलब क्या कह रहा है अब कि ना, यानी कि आपने अपना रिमाइंडर और डिवीजन का ऑपरेटर यूज़ करना है, ठीक है। जिसके लिए अब वो क्या करेगा कि सिर्फ अपना जो स्क्रीन पर होगा आपके प्राइम डिजिट शो करवा देगा, ठीक है। अब प्राइम डिजिट के लिए आपने क्या करना है, एक फंक्शन कॉल कराना है, इसका नाम होगा इज़ प्राइम, और इसमें आपने क्या क्या कहते हैं उसको, इंट डिजिट, यानी कि जो आपका डिजिट आएगा वो आपके इंट में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं इसको, कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ प्राइम डिजिट इन द आईडी बाय कॉलिंग द फंक्शन काउंट प्राइम लॉन्ग स्टूडेंट आईडी। अब कह रहा है कैलकुलेट एंड डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ प्राइम डिजिट करना है, इनके कैलकुलेट करना है और टोटल नंबर करने हैं कि प्राइम डिजिट कौन से प्राइम डिजिट कितने हैं, ठीक है। प्राइम डिजिट को होते हैं ना जो सिर्फ अपने टेबल पर जाते हैं, तो क्या करना है आपने, अगर फॉर एग्जांपल आपकी आईडी में कोई मैक्स भी 3 से 4 वो आ गए प्राइम डिजिट आ गए, तो आपने उनको प्लस करना है, ठीक है। कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ, कैलकुलेट करेंगे और डिस्प्ले करेंगे कि इतने नंबर हमारी आईडी में है, ठीक है। कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द सम ऑफ ऑल प्राइम डिजिट, यहाँ पे तो क्या कहते हैं उसको कैलकुलेट और डिस्प्ले करें, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 निकले हैं आपके, तो वो 4 आपको बता देगा कि भाई आपकी आईडी में 4 नंबर हैं, ठीक है। इसके अलावा नीचे एक और फंक्शन आप कॉल करोगे, उसमें एक और फंक्शन बनाओगे, ठीक है। उसमें क्या करोगे आप, कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द सम ऑफ ऑल प्राइम डिजिट, यानी कि आप फॉर एग्जांपल अगर आपकी यहाँ पे कोई हो, अगर आपके यहाँ पे 4 प्राइम डिजिट आए हैं तो आपने नीचे एक और फंक्शन कॉल करवाना है, उसमें आप क्या करोगे कि कैलकुलेट करोगे और डिस्प्ले द सम ऑफ ऑल, यानी कि उन चारों पांचों का सम कर दोगे आप, ठीक है। बाय कॉलिंग फंक्शन, आपने फंक्शन का नेम क्या रखना है, जो इसने फंक्शन का नेम बताया ना यहाँ पे जस्ट वही रखने हैं। अब फंक्शन का नेम इसमें इसने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, सम प्राइम डिजिट, ये फंक्शन का नेम है, और बाकी लॉन्ग स्टूडेंट आईडी, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट आईडी इसमें स्टोर हो रही है लॉन्ग में। उसके अलावा क्या कहते हैं उसको, कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम डिजिट बाय कॉलिंग द फंक्शन एवरेज प्राइम डिजिट, और कह रहा है कैलकुलेट करना है और डिस्प्ले यानी कि सबकी एवरेज निकालनी है आपने बाय कॉलिंग फंक्शन, यानी कि एवरेज प्राइम डिजिट का फंक्शन कॉल करके, ठीक है। यानी फंक्शन इस नाम का बनाना है,
अभी हम सोल्यूशन में भी जाके देखेंगे, ठीक है। लॉन्ग स्टूडेंट आईडी ओके होगा। इसके बाद क्या कहते हैं उसको, डिस्प्ले द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्राइम डिजिट फाउंड इन द आईडी। यानी कि अब आपने एक और दो फंक्शन बनाओगे आप, जिसमें एक मैक्स प्राइम होगा और एक मैक्स प्राइम मिनिमम प्राइम डिजिट होगा, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे कि मैक्सिमम वो वाला नंबर स्टोर करवाओगे प्राइम डिजिट, और मिनिमम प्राइम डिजिट वाला नंबर होगा वो वहाँ पे स्टोर करवाओगे, ठीक है, आपकी स्टूडेंट आईडी में से। अब रिक्वायर्ड फंक्शन क्या आता है, अभी यानी कि सारे फंक्शन बता रहे हैं आपने कौन कौन से फंक्शन कॉल करने हैं, तो जस्ट आपने यही वाले फंक्शन कॉल करने होंगे। यू जस्ट इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग फंक्शन इन योर प्रोग्राम, बूल इज प्राइम इंट डिजिट, ठीक है। ये क्या करेगा, अगर रिटर्न ट्रू, अभी आपने फंक्शन बनाया, ठीक है, अब ये रिटर्न क्या करेगा, फंक्शन की भी रिटर्न टाइप होती है ना, तो अभी रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा रिटर्न सॉरी रिटर्न ट्रू इफ द डिजिट इज ए प्राइम नंबर, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। यानी कि अगर तो डिजिट प्राइम नंबर होगा, ये वाला फंक्शन क्या करेगा, परफॉर्म फंक्शन क्या, ये वाला फंक्शन क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा कि ये जो अपना ये रिटर्न करेगा जस्ट प्राइम नंबर, अगर वो प्राइम नंबर ना हुआ तो फॉल्स रिटर्न करेगा, यानी कि वहाँ पे फॉल्स लिखा आ जाएगा नीचे। फिर आपने एक और फंक्शन बनाना है इंट काउंट प्राइम डिजिट्स का, ठीक है। अब ये रिटर्न करेगा, ये करेगा टोटल नंबर ऑफ काउंट, टोटल रिटर्न द टोटल काउंट ऑफ प्राइम डिजिट इन द न्यूमेरिकल आईडी, यानी कि आपकी आईडी में जितने भी न्यूमेरिकल वो हैं, सॉरी प्राइम डिजिट हैं, उनको बताएगा कि टोटल कितने हैं, ठीक है। इसके बाद आएगा इंट सम प्राइम डिजिट। अब ये क्या करेगा, ये ऑल प्राइम नंबर का आपको सम बताएगा, ठीक है। यानी कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल सॉरी अगर आपकी आईडी में कोई मैक्स भी 4 से 5 प्राइम डिजिट आ गए तो वो इनका सम बताएगा, ठीक है। डबल एवरेज प्राइम डिजिट, अब हमने एवरेज निकालनी होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, सीधा ये डाटा टाइप है सारी, डबल इंट इंट बोल, ये सारी डाटा टाइप है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे अगर फॉल्स और ट्रू के लिए हम क्या यूज़ करते थे, बोल, तो हमने ये याद रखना बोल के हमने यूज़ किया, यहाँ पे कोई और यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि हम वहाँ पे बता रहे हैं कि भाई हमने रिटर्न क्या करवाना है, तो उसके लिए हम एंड पे फॉल्स लगा रहे हैं, ट्रू लगा रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम बोल ही यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे था मैं, अच्छा यहाँ पे अगर डबल क्यों हमने लिखा, डबल एवरेज, एवरेज जब आपने निकाली हो तो वो पॉइंट्स में आती है, तो इसलिए हम डबल यूज़ करते हैं, ठीक है। रिटर्न द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम डिजिट इन द न्यूमेरिकल आईडी, यानी कि वो आपकी क्या कहते हैं उसको, अपना एवरेज बताएगा, ठीक है। यानी कि ऑल प्राइम डिजिट की आपको एवरेज बताएगा कि इसमें आपके एडी में इतने प्राइम डिजिट हैं, ओके हो गया, वो एवरेज बताएगा इसकी, ठीक है। इंट मैक्स प्राइम, यानी कि सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा आपकी आईडी में, ठीक है, वो फाउंड करके बताएगा। फिर आपने एक और फंक्शन लगाना है, उसमें क्या कहेगा, इंट प्राइम डिजिट, इंट मिनिमम प्राइम डिजिट, ठीक है। इंट मिनिमम प्राइम डिजिट का मतलब क्या, कि सबसे अपना क्या कहते हैं उसको छोटा प्राइम डिजिट बताएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा इंपॉर्टेंट नॉट कंसिडर द सिंगल डिजिट 0 to 9 फॉर प्राइम चेकिंग, द प्राइम डिजिट्स आर 2 3 5 7, ठीक है। योर फंक्शन शुड प्रोसेस द एंटायर न्यूमेरिकल आईडी टू एक्सट्रैक्ट एंड एनालाइज इंडिविजुअल डिजिट, ओके। मेक श्योर टू हैंडल केसेस वेयर देयर माइट नो प्राइम डिजिट, यानी कि वो कह रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी की आईडी में प्राइम डिजिट है ही नहीं तो उसको भी आपने हैंडल करना है, ठीक है। इंक्लूड प्रॉपर कमेंट्स एंड फॉलोइंग गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, ठीक है। इसके बाद अब देखें आपका जो होगा आउटपुट से बताएगा कि ऐसे शो होना चाहिए आउटपुट, ठीक है। अब आपने आउटपुट कैसे, ये भी समझा देता हूँ आपको मैं। आउटपुट ऐसे होगा, स्टूडेंट आईडी आपने डाली अपनी फॉर एग्जांपल BC230, जो भी आपकी आईडी होगी, यहाँ पे आपने न्यूमेरिकल पार्ट डाला है BC को हटा के, ठीक है। ये तो एक आउटपुट आ रही है ना, प्रोग्राम पे दिखाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे ये आ गई अपना क्या कहते हैं, प्राइम डिजिट आपके होंगे ये वाले, टोटल प्राइम डिजिट फॉर एग्जांपल 4 हैं, तो सम इसने निकाल लिया 17 आ गए, एवरेज इसकी ये आ गई, मैक्स प्राइम डिजिट कितने हो गए आपके 7 हो गए, ठीक है। मिनिमम प्राइम डिजिट आपके कितने हो गए 2 हो गए। अगर आप प्राइम डिजिट कोई भी नहीं है, ठीक है, तो प्राइम डिजिट अगर कोई भी नहीं है तो ये देखें नो प्राइम डिजिट फाउंड इन द आईडी, हम चलते हैं इसके कोड की तरफ, ठीक है। कोड की तरफ ये इसका आ गया कोड, अगर तो किसी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे कोड नोट करना है तो कोड नोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना क्या कहते हैं इसको हेडर फाइल डाली, ये अपना लाइब्रेरी डाली, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब यहाँ पे फंक्शन टू चेक इफ अ डिजिट इज प्राइम, ठीक है। बोल इस प्राइम हमने पहला वाला अपना फंक्शन कॉल किया, ठीक है, और पहला वाला फंक्शन हमने कॉल किया, अभी हमने फंक्शन बनाया, यहाँ पे आएगा ये सारा आपने खुद देख लेना, ठीक है। मैं अगर बताऊंगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ये फंक्शन आपने नोट कर लेना, ठीक है। एक फंक्शन हमने ये बना दिया, उसने जैसे जैसे फंक्शन कहे थे मैंने वैसे वैसे ही बनवाया है फंक्शन सारे, ठीक है। इसके बाद अपना क्या कहते हैं इसको, अब नीचे दूसरा फंक्शन आ गया इंट काउंट प्राइम डिजिट, ठीक है। यहाँ पे हमने अपना ये वाला फंक्शन बना दिया। उसके बाद हम आ जाते हैं, जल्दी जल्दी सारे नोट कर लें, स्किप करके नोट कर लें, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पे 2 फंक्शन हमारे हो गए, तीसरा फंक्शन हमारा होगा ये, तीसरा फंक्शन होगा इन कैलकुलेट द सम ऑफ प्राइम डिजिट। अब हम सम प्राइम डिजिट का जो है वो, अब हमने एक फंक्शन बनाया जिसमें हम सम करेंगे प्राइम डिजिट का, ठीक है। अब सम के लिए आप अपना ओए हेलो, अच्छा अपना क्या कहते हैं उसको, अब ये आप देखें यहाँ पे सारा ये प्रोग्राम होगा लिखा हुआ, आप नोट कर लें, मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा ये वाला काम। अब आपने ये सारा एक फंक्शन ये वाला बनाया हमने, ठीक है। इसके बाद चौथा फंक्शन अब ये आ गया, चौथा फंक्शन क्या है, डबल एवरेज प्राइम डिजिट। अपना क्वेश्चन में कहा था ना, हमने यहाँ पे डबल वाला फंक्शन बना दिया, ठीक है।
अब ये भी आप नोट कर लें। 4 फंक्शन हो गए हमारे, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिए होंगे। 4 फंक्शन हो गए हमारे। अब यहाँ से हमारा जो अपना 5वां फंक्शन ये वाला आ जाएगा, इंट मैक्स प्राइम डिजिट, ठीक है। अब इसमें ये वाला फंक्शन है कि मैक्स प्राइम डिजिट वाला, यानी कि जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर होगा वो वाला बताया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ये आ गया। इसके बाद आ जाएगा फंक्शन टू फाइंड मिनिमम। अभी ये वाला फंक्शन है, इसके अंदर मिनिमम डिजिट वाला क्या कहते हैं उसको, अपना ये वाला फंक्शन है, इसको भी नोट कर लें आप अच्छे से, ठीक है। स्किप करके नोट कर लें, कहीं नहीं जा रही वीडियो। ये हो गए हमारे फंक्शन। इसके बाद अपना हम आ जाएंगे इसके मेन पार्ट की तरफ। मेन फंक्शन में क्या है इसका, इंट मेन। आपने यहाँ पे अपनी स्टूडेंट आईडी डाली, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपकी फॉर एग्जांपल जो भी स्टूडेंट आईडी है, आपने यहाँ पे कोड में चेंजिंग करनी है। यहाँ पे आपकी बीसी जो भी है आपने वो डालनी है, और यहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट से मुराद ये कि आपने बीसी को उठा के जितना भी न्यूमेरिकल पार्ट है ना वो डालना है, ठीक है। ये आ जाएगा आपका न्यूमेरिकल पार्ट। और अपना क्या कहते हैं इसको, फिर आ जाएगा अब फिर आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। बस आपकी जो 2 रिक्वायरमेंट है ना वो यही है, ये और ये, ओके हो गया। इसके बाद अपना ये फंक्शन क्या करेगा, स्टूडेंट आईडी देखेगा, आपको न्यूमेरिकल पार्ट में स्टोर हो जाएगा ये सारा सिस्टम, ठीक है। फिर यहाँ से वो सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी स्टूडेंट आईडी में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है तो आपको आउटपुट ये वाली शो हो जाएगी, नो प्राइम डिजिट फाउंड इन द स्टूडेंट आईडी, ठीक है। अगर तो होगा तो फिर आपको इस यहाँ पे ये वाला फंक्शन कॉल होगा, और फिर बाद में नीचे आपकी ये वाली जो होगी अपना जो प्राइम नंबर होंगे वो शो हो जाएंगे, एंड ETC ऐसे सारा ही प्रोग्राम चलेगा। आपने ये वाला नोट कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। यहाँ से यहाँ तक जल्दी जल्दी नोट कर लें सारे, ठीक है। इसके बाद अपना क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ से ये एंड हो रहा है प्रोग्राम। यहाँ से डिस्प्ले ऑल प्राइम डिजिट, ये वाला फंक्शन, ये अपना क्या कहते हैं इसको, ये वाला जो होगा पार्ट, ये सारे प्राइम नंबर वो कराएगा, डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। आपने यहाँ से देख लेना है। इसके बाद अपना प्रिंट इन करेक्ट ऑर्डर, ये वाला जो होगा ये सारे करेक्ट ऑर्डर में प्रिंट करवाएगा। उसके बाद जो जो भी चीज़ें अब प्रिंट होती जाएंगी वो यहाँ यहाँ पे आपके स्टोर होती जाएंगी और आपके प्रोग्राम पर डिस्प्ले हो जाएंगी, ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल प्रूव हुई होगी। अगर तो आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हमें ऐसे ही फॉलो करते हैं, ऐसे ही प्यार करते हैं। अगर तो आपका कोई आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है, कोई आपके ज़हन में कोई ऐसा सवाल है जो आप करते हुए घबरा रहे हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं, आप सवाल करें, आप कमेंट्स में पूछ लिया करें, ठीक है। तो मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल इसका आंसर कर दूंगा, या अगर वीडियो लॉन्ग बनानी हुई तो मैं आपसे वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमें फॉलो करते रहिए। आज तक के लिए इतना ही, ओह सॉरी, अभी तक के लिए इतना ही। बाकी की वीडियो कल के लिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।